हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज मांडवी दुबे। तो स्टूडेंट, आज आपके लिए यहाँ जो अपॉर्चुनिटी आई है वो महाट्रांसको की तरफ से आई है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से ये आई है। और जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है, ये एई सिविल के लिए। तो महाट्रांसको की अगर मैं बात करूँ तो ये होली ओन्ड कॉर्पोरेट एंटिटी है जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर आती है और कंपनीज एक्ट भी यहाँ पर ये अप्लाई होता है। इसके अलावा यहाँ पे पोस्ट और वैकेंसी रिजर्वेशन कितना क्या क्राइटेरिया दे रखा है हम ये आज पूरी डिटेल में देखेंगे। तो पोस्ट नेम जो आपकी रहेगी वो असिस्टेंट इंजीनियर रहेगी, सिविल स्ट्रीम के लिए रहने वाला है ये। और कास्ट कैटेगरी यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। टोटल 134 पोस्ट हैं आपकी इसमें, जिसमें से आपकी एससी की 20 है, एसटी 7 है। और यहाँ पे अलग अलग ओबीसी की अगर हम देखें तो 28 दे रखी है, डब्ल्यूएस की 14 दे रखी है और ओपन 36 दे रखी है। और यहाँ पे दिव्यांग का भी रिजर्वेशन यहाँ पे मेंशन है। और काफ़ी सारी यहाँ पे डिटेल दे रखी है। अगर हम इसके पे स्केल की बात करें स्टूडेंट, तो अप्रॉक्सीमेटली मंथली जो आपका ग्रॉस एमिलमेंट बनेगा वो 1,07,596 रहेगा विदाउट ऑफिस एकोमोडेशन, इसको हटा के। और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो सैलरी रहेगी वो कौन किसके पे स्केल में आएगी वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। 58,560 आपके यहाँ पे मंथली पे स्केल यहाँ पे रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। और यहाँ पे जो डिग्री होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन इंडिया की होनी चाहिए। और इसके अलावा एज लिमिट आपकी जो यहाँ पर मेंशन कर रखी है, अपर एज लिमिट फॉर आउटसाइडर कैंडिडेट इज 38 ईयर्स। और अपर एज लिमिट और रिजर्व कैटेगरी जो होगी एससी बीसी ईडब्ल्यूएस और ऑर्फन कैंडिडेट्स और रिजर्व वैकेंसी जो होगी उनको 43 ईयर्स का यहाँ पे दे रखा है, यानी रिलैक्सेशन है उनको मेंशन है। और बाकी जो आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए वो 38 ईयर्स की अपर एज लिमिट मेंशन कर रखी है। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व वैकेंसी रिलैक्सेबल अप टू 45 ईयर्स इनको के लिए एज लिमिट मेंशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन भी यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और भी काफ़ी सारी यहाँ पे डिटेल दे रखी है, जैसे आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड कि कब तक आपका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, तो सारी डिटेल इस नोटिफिकेशन में मेंशन है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ जाके भी गो थ्रू कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो आपका रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ओनली ऑल द कैंडिडेट जो कि रजिस्टर्ड करेंगे सक्सेसफुली उन्हें रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा विदाउट वेरीफाइंग देयर एलिजिबिलिटी। कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो इन्होंने मेंशन कर रखी है आपके पास सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। ओके, ठीक है। इसके बाद आपके रिटन टेस्ट जो होगा ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट जो होंगे टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज देखा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 50 होंगे, मार्क्स 110 होंगे। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड होगा जिसमें आपका रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मराठी लैंग्वेज का भी टेस्ट होगा। तो ये आपका 40-20-20 का होने वाला है। टोटल अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 130 है और मार्क्स 150 हैं। आपको 120 मिनट्स यहाँ पे दिए जाएंगे रिटन टेस्ट के लिए, ठीक है ना। देर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, यानी ईच क्वेश्चन जो रॉन्ग आंसर होगा उसमें 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इसके अलावा सिलेक्शन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैसे होगा, नॉर्मली जो सिलेक्शन होगा वो आपका रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। इसके अलावा सेंटर्स जो रहने वाले हैं ऑनलाइन रिटन टेस्ट के वो भी आपके यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जैसे अलियानगर है, अमरावती है, चंद्रपुर है। तो ये सारे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के यहाँ पे सिटीज़ मेंशन यहाँ पे कर रखे हैं। तो ये आपके महाराष्ट्र की सिटीज़ यहाँ पे सेंटर रहेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एमएलमेंट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा दे रखा है। ओके, इसके अलावा और भी काफ़ी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें स्टूडेंट, तो ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे 700 है, वहीं रिजर्व कास्ट कैटेगरी के लिए 350 है और दिव्यांग के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं आपको, यहाँ पे जो फॉर्म फिल करना है वो आपका ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म फिल होने वाला है। इंस्ट्रक्शन क्या क्या है ये भी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑनलाइन फिल करने के लिए कौन कौन से आईडी प्रूफ की यहाँ पे ज़रूरत होगी, कौन कौन सी फ़ोटो का साइज़ आपका क्या रहना चाहिए, सारी डिटेल भी इस PDF में मेंशन कर रखी है। सो स्टूडेंट, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है आप सभी के लिए, तो आप लोग ये फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा। इसके अलावा गाइडलाइंस भी दे रखी हैं, डिसेबिलिटीज़ जो स्टूडेंट्स हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या गाइडलाइंस मेंशन है, तो सभी के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस मेंशन कर रखी हैं। और यहाँ पे डेमो के लिए सब दे रखा है, एप्लीकेशन फॉर्म, आपका सर्टिफिकेट कैसा रहना चाहिए ये भी यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है। ओके स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून।